मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 82 29 अप्रैल। आज के एपिसोड में मन्नत ऐश्वर्या को धमकी देकर कहती है, आप बॉबी सलूजा के खिलाफ कोर्ट में चलकर गवाही दीजिए और उसके बदले आज तक आपने जो भी मेरे साथ गलत किया है मैं सब भूल जाऊंगी। ऐश्वर्या मुस्कुराकर मन्नत का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, मन्नत उस दिन तो तुम्हारे कॉफी में शराब में मिलाई थी, आज क्या तुम खुद तल्ली होकर मेरे पास आए हो। और मन्नत का हाथ मरोड़ के उसे दीवार से सटाकर गुस्से में रहती है, तुम्हारे जैसे 50 आए और गए लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह का कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो तुम क्या चीज हो। मन्नत मन्नत रहती है, मैं आपके इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ पर मेरे मन के संस्कार यह करने की इजाजत नहीं देते। आप मेरी माँ की उम्र की है। मेरी माँ ने बड़ों की बेइज्जती करना नहीं सिखाया मुझे। ऐश्वर्या हंसकर कहती है, बेवकूफ है तुम्हारी माँ। मन्नत को गुस्सा आ जाता है और वह ऐश्वर्या को धक्का देते हुए कहती है, ये तो वक्त ही बताया कि कौन बेवकूफ है और कौन नहीं। फिलहाल वक्त है आपके फैसले को बदलने का, मेरे साथ कोर्ट चलकर। ऐश्वर्या कहती है, क्या करेगी, पुलिस के पास जाएगी। मन्नत कहती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शालिनी, वह वीडियो सबको दिखा देगी। ऐश्वर्या हंसते हुए बोलती है, कोई तेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मन्नत बहुत घमंड में बोलती है, लेकिन सलूजा सर मेरी बात का पूरा यकीन करेंगे। इधर दूसरी तरफ शालिनी विक्रांत के पास अस्पताल में होती है। विक्रांत पूछता है, किसने अटैक किया। वह कहती है, पता नहीं, कुछ गुंडे थे, उन्हें पेन ड्राइव चाहिए था, सब बर्बाद हो गया सर। विक्रांत मन्नत के बारे में पूछता है। शालिनी बताती है, मन्नत ने जाते समय कहा कि वह कोर्ट जा रही है और वह वहीं मिलेगी। विक्रांत शालिनी को लेकर वहां से निकलता है। शालिनी मन में सोचती है, मन्नत तुमने जैसा कहा था, मैंने विक्रम सर को वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इससे सिर्फ ऐश्वर्या मेनमा प्रॉब्लम में आएगी, वो बॉबी सलूजा फिर भी आजाद हो जाएगा। इधर मन्नत ऐश्वर्या की बुरी हालत को देखकर कहती है, क्यों पसीने छूट रहे हैं आपके, घर में कोई भी नहीं है और अभी तो आपने कहा मेरे जैसे कितने आए और गए, तो अब क्या हुआ। ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, तेरे जैसी लड़की कभी पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी, तेरे माँ ने तुझे मरने के लिए छोड़कर बिल्कुल सही किया था, इसी लायक है तू, तेरे जैसी लड़की पैदा होने की मन्नत कोई मांग ही नहीं सकता। अरे तुम गरीब हो, अपनी औकात में रहो, क्या मिल रहा है ये सब करके, कोई खुशी कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बड़ी खुशियों के लिए सपने बड़े देखने होते हैं। तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारा सोच और सपने दोनों छोटे हैं। ऐश्वर्या को जवाब देते हुए मन्नत बोलते हैं, हम जैसे लोग खुली आंखों से सपने वही देखते हैं जो बंद आंखों से भी चुभे ना। वैसे मैं आपको एक मौका दे रही हूँ किसी की भलाई करने का, जो शायद आपने बरसों से नहीं की, और अगर आपको वीडियो डिलीट कर देंगी तो भी उसके बहुत सारे बैकअप है। अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जाकर अपनी गाड़ी लाइए, मेरे साथ कोर्ट चलिए, वरना यह वीडियो जाएगा मिस्टर सलूजा सर के पास। ऐश्वर्या कहती है, मैंने तुम्हारा एक ऑफर सुन लिया, अब तुम भी मेरा एक ऑफर सुनो, मैं तुम्हारी माँ का लिवर ट्रांसप्लांट करवा दूंगी, बस तुम अपनी जीत छोड़। इधर दूसरी तरफ विक्रांत और शालिनी कोर्ट में होते हैं, जहां बॉबी को हाजिर किया जाता है। वकील मन्नत की तरफ से कुछ समय मांगता है और उसे 5 मिनट का समय मिलता है। विक्रांत जज साहब से इजाजत मांगता है और कहता है, ये सिर्फ दिल को छूने वाला या दिल दहलाने वाला केस नहीं है, ये सच का असली चेहरा दिखाने वाला केस है। एक तरफ एक लड़की अकेली खड़ी है और दूसरी तरफ उसे हराकर उसे इंसाफ ना दिलाने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। बॉबी सलूजा जो इस केस के दोषी हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज है जिसके जरिए इन्होंने विक्टिम को दबाने की कोशिश की। शालिनी मेरी एम्प्लॉय है, मुझे इस बात का एहसास है कि उसे इंसाफ दिलाने का काम सिर्फ जस्टिस सिस्टम का नहीं हमारी भी है, ये हमारी भी ड्यूटी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ी सी मोहलत दे दें, हम सारे सबूत पेश करूंगे।
मैंने इन्हें अपना गुनाह कबूल करते हुए सुना है। मैं इस वक्त आपको सबूत नहीं दे सकता, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। जज कहते हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, पर यह अदालत है, यहाँ सबूत देखे जाते हैं। इनका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है, और अगर आज सबूत पेश नहीं हुआ तो इनका केस खारिज हो जाएगा। तभी पीछे से मन्नत आकर कहती है, जज साहब, मैं मन्नत खन्ना अदालत से कुछ कहना चाहती हूँ। विक्रांत मन्नत के जख्मी हालत को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जैसा मन्नत से सबूत के बारे में पूछते हैं, मन्नत कटघरे में खड़ी होकर बताती है, आज शालिनी और हर एक लड़की का एक ही डर है, उसकी सुरक्षा, जो वह हर कदम पर बचाकर चलती है। पर कुछ घटिया लोग उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं, और लड़की पलट के कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे कैसे में लड़की की सुनवाई से ज्यादा रुसवाई होती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया, कब तक किया, कितनी बार किया, ये चीज बार बार पूछा जाता है, और यह सवाल उस लड़की के आत्मा को घायल कर देते हैं। एक लड़की पर बहुत दबाव डाला जाता है, बस यही कारण था कि शालिनी डर गई और उसके मुंह से निकल गया कि गुनहगार यह नहीं है। वह सब जानती है, पर क्या कर सकते हैं। उसने बयान गलत दे दिया, अब उसके बाद पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सब कहते हैं सच का साथ दो, हम जैसे लोगों की बस की ही नहीं है सच का साथ देना। हमारी तो जिंदगी निकल जाती है मेहनत मजदूरी में। हमारे परिवार की जरूरत के लिए हमें कई बार अपनी जीत छोड़नी पड़ती है। आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे खींचने पड़ता है। जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि नतीजा बहुत खतरनाक होते हैं। शालिनी ने अपने पेरेंट्स को कोविड में खो दिया, और उसका छोटा भाई उसी पर डिपेंडेंट है। वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरा परिवार है जो अस्पताल में एडमिट है, उन्हें लीवर की जरूरत है। उन्हें डोनर भी मिलेगा और शालिनी को इंसाफ भी, क्योंकि हम फाइटर है, और वही हमारी पहचान है। हम जब तक जीतते नहीं तब तक रुकते नहीं। हमें अपने परिवार के लिए जितना पड़ता है, और शालिनी भी जीतेगी इंसाफ की यह जंग, और मुंह तोड़ जवाब देगी हर उसे छोटी सोच को। जिन्हें ये लगता है एक लड़की को काम दे दिया तो उसे खरीद लिया, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया, उसके साथ कुछ भी कर सकता है, बलात्कार भी कर सकता है। ये बॉबी सलूजा वैसे ही घटिया सोच रखता है, और यह सिर्फ कहने की बात नहीं, मेरे पास सबूत है। हाथ जोड़कर कहती है, जज साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐश्वर्या राय सिंह को कटघरे में बुलाए। सबूत उन्हीं की हिफाजत में है। सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब इजाजत दे देते हैं। ऐश्वर्या कटघरे में आती है, और मन्नत धीरे से कहती है, जैसा हमारे बीच तय हुआ है वही कीजिए। कोर्ट से कुछ भी नहीं छुपाएगा, सब सच सच बताएगा। ऐश्वर्या कैटेगरी में आती है और उसे गीता की कसम खिलाया जाता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मन्नत रहती है, अगर आप अरेंजमेंट कर देंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन इसी वक्त करना होगा वरना मैं वीडियो भेज दूंगी। तभी ऐश्वर्या अपने जासूस को फोन करती है, और डॉक्टर करके बात करती है। मन्नत फोन स्पीकर पर करके कहती है, आप तो ऐश्वर्या राय सिंह के जासूस हैं ना, मैं मिली थी आपसे, मन्नत हूँ मैं, क्या आप मेरी माँ के लिए अभी के अभी लीवर अरेंज कर सकते हैं। और कॉल कट हो जाता है। मन्नत हंसकर रहती है, उन्होंने तो फोन ही काट दिया, आपका कांटेक्ट तो बेकार हो गया, क्योंकि आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं। पर आप बना नहीं सकते, आपकी नीयत नहीं है किसी की मदद करने की, पर मैं अपना वादा पूरा करती हूँ, और मैं इंसाफ दिलाकर रहूंगी। मेरी माँ का लीवर मैं खुद अरेंज कर लूंगी। मैंने आपसे कोई मदद ली तो मेरी माँ मुझे माफ नहीं करेगी, और इस इंसाफ के जंग में मैं हार गई तो मेरी माँ का दिल ही टूट जाएगा। वह कहेगी, अरे मन्नत, तुझे उस दिन मुझे मरने से बचना ही नहीं चाहिए था। तो अब चुपचाप कोर्ट चलिए। और ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कोर्ट की तरफ लाने लगती है। ऐश्वर्या गीता की कसम खाकर कहती है, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। शालिनी के साथ जबरदस्ती करने वाला, उसका असली गुनहगार बॉबी सलूजा ही है।
वापस सारे लोग हैरान हो जाते हैं। बॉबी बोलता है ये झूठ बोल रही है और ड्रॉ में करने लगता है। वकील कहते हैं ऐसी झूठी कहानियों पर कोर्ट नहीं चलता। मन्नत कहती है कहानी ही है, एक लड़की की जिंदगी की कहानी। ऐश्वर्या में सारे सबूत पेश करना चाहती है, आप उनसे पूछिए। ऐश्वर्या फुटेज देकर कहती है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसे अपने पर्सनल चेम्बर में देखिए और उसके बाद फैसला लीजिए। बॉबी ऐश्वर्या को कहता है मैं तुम्हें एक बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद जज साहब कहते हैं ये सबूत इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। उसे रात की पूरी घटना इसमें कैद है और इसके बाद अदालत को कोई सबूत नहीं चाहिए। उसे रात इंसानियत कैसे शर्मसार हुई और किसने किया यह अदालत अच्छे से जान चुकी है। इसलिए कोर्ट कॉपी सलूजा को गुनहगार मानती है और उन्हें 14 साल कैद बामुशिकत की सजा देती है। पुलिस बॉबी को पकड़ कर ले जाते हैं। मल्लिका कहती है मोम ऐसा क्यों किया आपने? ऐश्वर्या बताती है मुझे करना पड़ा, मैंने वह सीसीटीवी फुटेज देखा था और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। शालिनी खुश होकर मन्नत को गले से लगाकर कहती है थैंक यू मन्नत, थैंक यू सो मच। आज जो हुआ वह तुम्हारे और विक्रांत सर की वजह से हो पाया। मैं तो गिव अप कर चुकी थी। मन्नत की वजह से ही बॉबी सलूजा जैसे हैवान को सजा मिली है विक्रांत सर। विक्रांत बोलता है हमेशा याद रखना तुम्हारा बड़ा भाई साथ है। फिर सारे लोग बाहर निकलते हैं कोर्ट से और पूरी मीडिया ताली बजाते हैं। ऐश्वर्या से सवाल किया जाता है। ऐश्वर्या कहती है मैंने कोई महान काम नहीं किया, एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते ये किया। नुकसान चाहे कितना भी हो, न्याय और इंसाफ के आगे कुछ भी नहीं। ऐश्वर्या से सवाल होते हैं कि आपने मन्नत का मजाक उड़ाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज उनका साथ दिया, ऐसा क्यों? वह कहती है अपनी फैमिली पर भरोसा करना बहुत नॉर्मल बात है और मैं भी यही किया था, मगर मुझसे गलती यह हुई कि मैं आंखें बंद करके भरोसा किया। पर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मन्नत के जैसे लॉयल एम्प्लॉय मेजबानी के साथ है। मुझे सच से रूबरू कराया, मैं सही वक्त पर फैसला ले पाई और बहुत बड़ा पाप करने से बच गई। फिर ऐश्वर्या मन्नत को साइड ले जाकर कहती है अपनी जीत पर इतना मत इतराव मन्नत। मन्नत मुस्कुरा के कहती है इतराऊंगी, मैं जरूर इतराऊंगी। आज आपकी यह झूठी शान और पैसे के आगे मेरी माँ की परवरिश जीती है। वह चीज जिसे दिखाकर आप मुझे नीचा दिखाती थी, आज उसी चीज ने आपको नीचा दिखाया है। अरे मेरी माँ का लीव मैं खुद अरेंज कर लूंगी, मेजबानी में अपने हक की नौकरी करके, वह भी आपकी आंखों के सामने। और हाँ, मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं सोनिया खन्ना की मांगी हुई मन्नत नहीं हूँ, मैं श्रुति खन्ना की मांगी हुई मन्नत हूँ। मैं वह मन्नत हूँ जिसमें जुनून है, अपनी जन्म देने वाली माँ से मिला नफरत को हराने का। वो मन्नत जिसमें जिद है हर खुशी पाने की। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, जाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।